प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आप देख रहे हैं जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है वह यह इसका सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आपको भेजा जा चुका है और अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और यह जो वीडियो है CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत बेहतर वीडियो है। और एक बार वीडियो अगर देखते हैं तो आपका यह कोर्स तैयार हो जाएगा। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, यह केमिस्ट्री का यानी कि विज्ञान का दूसरा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर साल इससे बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें आशा है कि अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट का अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे जो मुख्य पॉइंट आज हम लोगों को पढ़ना है उसमें क्या है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JCC फाजीनगर पर। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर ध्यान देते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण में फर्स्ट जो गुण हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में धातुओं से अपक्रिया, अम्ल की धातुओं से अपक्रिया। दूसरी जो प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, धातु हाइड्रोजन यानी कि बाइकार्बोनेटों से अम्ल की अपक्रिया। और चौथी, धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया अम्ल की क्या होती है। इसके अलावा अम्लों की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले, अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके अलावा उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और आज जो सबसे पहले बात हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में फर्स्ट, जैसा कि आपको बताया गया कि अम्ल धातुओं से क्रिया कैसे करता है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, अम्ल जिंक ऑक्साइड आदि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम etc गिव्स हाइड्रोजन गैस। इसमें सबसे पहला रिएक्शन अगर हम यहाँ देखें तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसका एक डिब्बे में दिखाया गया है, जिंक सल्फेट लिखा हुआ है 50 mg। इसका क्रिस्टल कैसे होता है, नीचे क्रिस्टल भी दिखाया गया है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और इसका भी फिगर दिखाया गया है। इसका क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद आपको जो तीसरा रिएक्शन है, जिंक HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, जिसका ब्लू ग्रीन लिक्विड प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है और ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हमें आशा है कि फिगर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल कैसा होता है और कौन सा कैसा कलर देता है, इसलिए फिगर लगाया गया है और आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब चलिए इसके बाद से जो दूसरी इसकी क्रिया है इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको धातु कार्बोनेट से एसिड क्रिया करके क्या बनाता है। तो यहाँ पे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे पहला रिएक्शन दिखाया गया है कि सोडियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करके NaCl बनाता है, H2O जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट के पाउडर नुमा एक भाग दिखाया गया है, फिगर में एक डिब्बे में रखा गया है और उसका कैसा होता है पाउडर नुमा, यह आपको भी दिखाई दे रहा होगा पहले फिगर में। दूसरे फिगर में कैल्शियम कार्बोनेट दिखाया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, इसके अलावा जल बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के यह रॉक
कैल्शियम कार्बोनेट आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इसके क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, इसके रॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का होता है। इसके बाद हम जो तीसरा मुख्य जो आज पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी, धातु हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके एसिड क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसमें अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स बाइकार्बोनेट गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको यह रिएक्शन दिखाया गया है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, सॉलिड स्टेट में है, HCl लिक्विड स्टेट में है, एक्वा सोल्यूशन है। तो NaCl का एक्वा सोल्यूशन प्राप्त होता है, जल लिक्विड स्टेट में है और CO2 गैस के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं और सभी प्रकार के पेय पदार्थों में जैसे पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, इनो हो गया, इन सब में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं मिलाया जाता है। इसके अलावा जो भी खाने की चीज़ें हैं, जैसे आप छोले में मिला देंगे तो छोला आसानी से गल जाता है, पूड़ी में मिला देते हैं तो पूड़ी बड़ा फूलता है, बढ़िया होता है। इसके अलावा भोजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, और इसका सूत्र जैसे NaHCO3 का HCl से रिएक्शन दिखाया गया, उसके बाद से सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यह तीसरा था। अब चौथे मुख्य प्रॉपर्टी, केमिकल जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, धात्विक ऑक्साइडों से अवक्रिया, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। यह एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है, इसके लिए अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अवक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसमें लिखा गया है एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाता है। इसका कलर, इसके पहले भी एक रिएक्शन इसका दिखाया गया था, ब्लू ग्रीन लिक्विड प्राप्त होता है और जल बनता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड यह बाटल में दिखाया गया है, इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद से यह 4 प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं अम्लों की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। तो अम्लों के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस which can be produced by one molecule of acid। एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl में एक हाइड्रोजन है, HNO3 में एक हाइड्रोजन है, CH3COOH में एक हाइड्रोजन विस्थापनीय है, में से प्रत्येक में एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, अतः इन सबकी क्षारकता 1 है। इसके अलावा H2SO4 की क्षारकता 2 है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन विस्थापित किए जा सकते हैं, 2 H+ आयन बनते हैं। और H3PO4 की क्षारकता 3 है, क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या 3 है, इसमें विस्थापित किए जा सकते हैं तीनों हाइड्रोजन, इसकी क्षारकता 3 कहलाती है। बेसिसिटी ऑफ HCl HNO3 CH3COOH is 1 and basicity of H2SO4 is 2 and basicity of H3PO4 is 3। इस प्रकार से अम्लों की क्षारकता का मान आप निकाल सकते हैं। जितने भी विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं या H+ आयन देते हैं वो उसकी क्षारकता कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक जो एग्जाम्पल्स हैं, जो अम्ल के मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको HCl से डिनोट किया गया है। अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो इस तरह के बाटल में आपको लिखा हुआ रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इस तरह के बाटल में आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड, यह सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका अणुसूत्र है, और यह लैब में जाते हैं
तो इस तरह के बॉटल में दिखाई देता है। यहाँ लिखा गया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या अंतर है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिलेगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिकम HNO3, और यह आपको लैब में इस तरह के बॉटल में दिखाई देता है। इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका अणुसूत्र है, और यह आपको लैब में इस तरह के बॉटल में दिखाई देता है। और पांचवा है फास्फोरिक एसिड, जो H3PO4 इसका अणुसूत्र है, और इस तरह के बॉटल में आपको लैब में दिखाई देता है। इसके अलावा जो छठवां है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, और इसका जो बॉटल होता है ऐसे लिखा रहता है। और सातवां है कार्बोनिक एसिड, और यह जो बनता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से कार्बोनिक एसिड बनता है, और सूत्र होता है इसका अणुसूत्र होता है H2CO3। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण एसिड है जिसके नाम आपको यहाँ बताए गए हैं। तो हमें आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, और इसका लाभ आपको मिलेगा अगर आप तैयारी करते हैं। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, और उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिए जो इस बार हाई स्कूल या 9th में हैं, हाई स्कूल की तैयारी करने वाले हैं या हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि इसका लाभ मिले। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।